अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ईद के बाद पहला दिन है। हम लोग घूम फिर के अपने मायके से अपनी बहन के घर से आ गए हैं, लेकिन दिल कुछ थोड़ा सा उदास था। रमज़ान चले गए, वो रौनक चली गई। आज घर में बिल्कुल खाली खाली सन्नाटा सा लग रहा था, कुछ मन नहीं कर रहा था। बच्चों का स्कूल भी ऑफ था, छुट्टियां थी। एग्ज़ाम के बाद अब रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे, उसके बाद पढ़ाइयाँ शुरू होंगी। बच्चे भी घर में थे, लेकिन फिर भी घर में सन्नाटा सा लग रहा था, जैसे लग रहा था कुछ खाली खाली सा है, उदास सा था। लेकिन क्या है, ज़िंदगी आगे बढ़ने जाती है। और हम भी उठे फिर काफ़ी सोचने समझते रहे हैं कि क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बराबर तो आज 4-5 दिन से हम लोग सब खाए पी रहे थे, बिरयानी सालन और ईद की सब चीज़ें जो भी थी। तो आज ये हुआ कि चलिए आज हल्का फुल्का सादा खाना बनाते हैं। और तो सब्ज़ी मैं उठी और सब्ज़ी काट ली। सीताफल की सब्ज़ी थी तो मैंने उसको बनाया। हम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करते इसमें। लाल मिर्चों से मैंने बघार के नमक डाला और एक खटाई डाल के बस चढ़ा दिया। जब सब्ज़ी गल गई तो मैंने इसको भून लिया। जब तेल छूट गया तो सब्ज़ी पक गई। और फिर हमने रोटी बनाई और बच्चों से कहा कि दस्तरखान बिछाओ, खाना खाते हैं। 12 बज चुका था दोपहर के, और शुरुआत ऐसे ही दिन की हो रही थी। दिन आगे बढ़ रहा था, कुछ मन नहीं हो रहा था। फिर भी खैर हम लोग ने खाना खाया, बच्चियों ने दस्तरखान बिछाया, सब माँ बेटी ने बैठ के खाना खाया। इनके अब्बू काम पर चले गए थे, वो तो कल से ही काम पर जाने लगे थे। ईद की छुट्टी ख़त्म हो गई थी और स्कूल बंद होने की वजह से आयशा अपने खिलौने में मगन थी, बना रही थी। आयत अपने खिलौनों में लगी थी, वो भी अपना टाइम पास कर रही थी। पढ़ने के लिए बच्चों के पास कुछ नहीं था, क्योंकि अभी नया सेक्शन चालू होगा तब बच्चे की पढ़ाई शुरू होएगी, इसलिए वो लोग सब अपने लगे हुए थे खेल कूद में। बच्चों को ईदी मिली थी। आयशा और गौहर सब कोई कह रही थी चलो छोटी सी पार्टी की जाती है। इतना सब खाने पीने के बाद भी इन लोगों ने समोसा पार्टी करी। फिर शाम हम लोग सो गए खा पी कर। फिर शाम हो गई, असर की अजान हुई, नमाज़ पढ़ी। फिर सोचा ला ये खाने का टाइम हो रहा है। इनके अब्बू का काम पर से 6 बजे आ जाते हैं, तो खाना चढ़ाने का टाइम हो गया था मेरा। मैंने दाल चावल सादा खाना ही पकाया, क्योंकि बहुत दिन से सादा खाना नहीं खाया था और दिल हो रहा था सिंपल सा कुछ पकाने का, दाल खाने का। तो अरहर मास की दाल बनाई। इसको भी मैं बिल्कुल सादे तरह से बनाती हूँ। नमक डाल के मैं दाल को गला लेती हूँ, बाद प्याज लाल करके उसमें कुटी हुई लाल मिर्चों को डाल के मैं बघार देती हूँ। दाल इतनी टेस्टी बनती है, कभी आप भी बनाइएगा। कभी कभी इस तरह से सिंपल सी दाल बनाने से भी दिल अच्छा हो जाता है खाकर। दाल चावल मेरे पक के तैयार हो गए थे। रोटी और सलाद मैं अभी बनाऊंगी, लेकिन इस टाइम मुझे रमज़ान का वक्त याद आ रहा था कि ये असर के बाद हम लोग का कितना बिज़ी टाइम जाता था अफ्तारी बनाने के लिए। सब बच्चियां भी इधर से उधर काम में लगी रहती थी, मैं भी, और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। और आज तो दिन कट ही नहीं रहा था। मैंने आज दिन में अच्छी खासी देर सो कर उठी और घर का सारा काम भी किया, और दिन था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बहुत उदास सा मन हो रहा था। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई आपसे पूछना कि आप लोग को किस तरह की दाल पकाना पसंद है। आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी बनाकर रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। अब मगरिब का टाइम करीब हो गया था, तो मैंने सोचा नमाज के बाद मैंने सोचा अब अपनी अम्मी के स्टाइल से मैं सलाद बनाऊंगी। मेरी अम्मी जो थी इसी तरह से सलाद बनाती थी। सब कुछ खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया काट के मिक्स कर लेती थी, उसमें नींबू डाल के वो इससे रोटी खा लेती थी। आज अपनी अम्मी की याद आ गई मुझे, तो मैंने कहा कि लाई आज उनकी ही तरह बनाया। मैंने सब कुछ तो ले लिया था, लेकिन हरा धनिया नहीं था और सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था जो मैं ले लेती, बस हरे धनिया की कमी थी। फिर भी मैंने अपनी अम्मी को याद करके इस तरह की सलाद बनाई और सब मिक्स करके खाया। कभी कभी इस तरह से रोटी खाओ तो अच्छा लगता है। मेरी अम्मी को शुगर थी, तो वो ज़्यादातर जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तो वो इसी तरह की सलाद बना के खा लेती थी। माँ बाप की याद तो कभी नहीं जाती दिल से, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जब पकाओ ना और उस मकाम पे माँ बाप बनो पहुँचते हैं हम लोग, तो कभी कभी याद आ जाती कुछ ज़्यादा ही। खाने के बाद हमने बच्चियों ने मिलकर अल्लाह का ढेर ढेर शुक्र अदा किया। अल्लाह ने जो भी नियमतें हमें दी हैं उसका खा कर अल्लाह का शुक्र करना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक बरकत करते हैं और अल्लाह उससे दुगना इंसान को नवाजते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें कमेंट किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।